नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबको प्यार भरा गुड आफ्टरनून, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं एक और वीडियो आने वाली अभी 2 बजे वाली आप लोग के पास। तो दोस्तों लंच वंच हो गया आप लोग का? आई थिंक हो गया होगा ना। मेरा तो 11 बजे हो गया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी खाना खाती हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है तो मैं एक जन को रिप्लाई देना चाहती हूँ जिन्होंने ये कमेंट किया है बागेश्वर धाम को लेके। उन्होंने बोला है कि मैं 1 साल से, आप लोग ध्यान देना, कह रहे 1 साल से मैंने लहसुन प्याज छोड़ के रखा है और हम उन अर्जी भी लगा दी, वहाँ धाम भी हुआ है, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या लिखा है कि बागेश्वर धाम सब धीरेन्द्र शास्त्री जी 1 नंबर के झूठे हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं और मुझे कमेंट करके भेजा था उन्होंने। तो वो ही मैं उनको रिप्लाई देना चाहती हूँ कि दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, आप धैर्य तो रखो। धैर्य नहीं है आप में, आपने क्या कोई एग्ज़ाम ले रहे हो क्या आप भगवान जी का कि उनने इतने दिन में आपका काम नहीं हुआ तो मतलब वो सब झूठा है। तो इस तरीके से तो मतलब ये साबित हुआ ना कि आप उनका एग्ज़ाम ले रहे हो। आप धैर्य रखो, आप धैर्य रखोगे तभी आपका काम होगा। आप विश्वास रखो, आस्था रखो उनमें। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल किया आपका काम हो जाए, क्योंकि आपके कुछ अपने कर्म भी रहते हैं। जब तक वो चीज़ अपन कंप्लीट नहीं करेंगे, अपने कर्म पूरे अपने नहीं भोगेंगे अपन, दैट टाइम तक भगवान कुछ अच्छा नहीं करता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिए कि आपने सोचा कि हमने सारे अपने ज़िंदगी में सारे तरह के कर्म कर लिए। मैं नहीं बोल रही कि किस टाइप के, जैसे भी है कर्म कर लिए और आप सोच रहे हो कि अब सब कुछ अच्छा हो जाए, भगवान सब अच्छा कर दे। तो ऐसा नहीं होता है। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है दोस्तों। पहले अपन को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, फिर इसके बाद जब आपका पूरा सब कुछ हो जाता है तब भगवान जाके आपका अच्छा करना शुरू करता है। तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने मुझसे कमेंट करके बोला है तो मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि आप है ना एक बार आस्था रखिए उनमें, अच्छे से बिलीव करिए और ये एग्ज़ाम जैसा मत लीजिए आप भगवान का कि भगवान ने हमारा 1 साल में काम नहीं किया, अब मुझे उन पर कोई ट्रस्ट नहीं है और अब मैं उनका कोई पूजा पाठ नहीं करूँगी, अब कुछ भी नहीं करूँगी। तो आप इस तरीके से मत बोलिए। आप भगवान में आस्था रखिए, विश्वास रखिए और खामोखा अपने ही धर्म को, अपने ही सनातन धर्म के बारे में इस तरीके से कोई कमेंट मत करिए। बहुत बुरा लगता है दूसरे इस चीज़ का फ़ायदा उठाने को बैठे, क्योंकि वो तो चाह ही यही रहे कि कहीं से कैसे भी मौका मिले और हम इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो बस विश्वास रखना है आपको, आस्था रखना हो। कोई भी हो, देखो ऐसा नहीं है कि अर्जी लगाने से ही काम होगा, ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम जाने से ही काम होगा। आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से यदि आप घर पर भी काम करते हो, घर पर भी पूजा पाठ करते हो, उनको घर से भी याद करते हो और उनको अपने आप को मतलब अपने आप को उनके लिए आप सौंप देते हो, तो डेफिनेटली भगवान सुनते हैं यार। ये मेरे से अच्छे से कोई नहीं जान सकता। आज मैं इतने सालों से परेशान रही, लेकिन अब पॉजिटिव होना शुरू हुआ ना, क्योंकि वो मेरे खुद के कर्म थे जो मेरे को भुगतना थे, है ना। तो वो मैं भुगती दैट। फिर इसके बाद ऐसा थोड़ी कि भगवान हमेशा पूरी ही ज़िंदगी इस तरीके से निकालेगा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होते हैं। ज़िंदगी के 3 पड़ाव होते हैं, आप लोगों को भी मालूम है, बचपन, बुढ़ापा और जवानी। तो इनमें से एक चीज़ तो आपकी दुख में जाती है, चाहे बचपन आपका दुख में चला जाए, चाहे बुढ़ापा आपका दुख में चला जाए, चाहे आपकी जवानी दुख में चली जाए। एक चीज़ तो भगवान किसी ना किसी को, मतलब सबको, किसी ना किसी को नहीं, सबको ही, ऐसी मेरी माँ ने मुझे बताया है और देखा भी है हमने, ये मेरा अनुभव भी है खुद से कि एक पड़ाव तो सबका ही दुख में निकलता है, चाहे फिर वो तीनों में से कोई सा पड़ाव हो। किसी का बुढ़ापा निकलता है, किसी की जवानी निकलती हो, किसी का बचपन निकलता है। तो मैं तो भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान जवानी निकल जाए लेकिन बुढ़ापा और बचपन बहुत अच्छे से निकले, क्योंकि इन 2 पड़ाव में हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो ये 2 चीज़ें मैं, हमको कुछ नहीं होना चाहिए। बस भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए और बचपन अच्छे से निकल जाए। जवानी भले ही स्ट्रगल, क्योंकि जवानी में आदमी के हाथ पर चलते हैं, वो स्ट्रगल कर सकता है, सब चीज़ से बाहर निकल सकता है ना। आज मैं तो खुद से कहती हूँ कि मेरा पूरी लाइफ, पूरी जवानी ऐसे ही निकल गई, है ना। लेकिन अब देखो जाके सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हुआ है। ये नहीं कह रही कि 100% हो गया,
अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन थिंक पॉजिटिव। यदि आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, यदि आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव होना, क्योंकि ये सब सोच का ही खेल होता है दोस्तों। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा होता है। यदि आप अच्छा सोचोगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और बुरे विचार दिमाग से निकाल दो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी निकाल दो कि भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं। सबके साथ होता है, टाइम आता है यार, सबका समय आता है, समय जरूर बदलता है, एक जैसा नहीं। कहते हैं ना, घूरे के भी दिन बदलते हैं। जब लोग वहाँ कचरा डालते हैं ना अपने उन ज़मीनों पे, कहीं भी एक जैसे प्लॉट खाली पड़ा, लेकिन आप देखना कि कभी ना कभी उसकी भी पूरा बदल जाता है। वहाँ ऐसी एक से एक बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, लोग तरसते हैं उसके अंदर जाने के लिए। तो यही सब ज़िंदगी में भी होता है कि सबके दिन पलटते हैं यार, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, उसके दिन पलटते, लेकिन विश्वास करना होता है। और आपने इतनी जल्दी विश्वास खो दिया कि नहीं यार भगवान हमारा कुछ नहीं कर रहा है। हमने 1 साल तक उन्होंने कहा लहसुन प्याज नहीं खाना, तो हमने लहसुन प्याज भी नहीं खाई। हमने अर्जी लगाई तो हमारा काम नहीं हुआ। हम बागेश्वर धाम भी हुआ, हमारा काम नहीं होता। ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल लो। भगवान को आप दिल से पूजो। धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी जो है वो खुद कहते हैं कि हमें नहीं पूजो, जो सामने बैठे हैं बालाजी सरकार बागेश्वर धाम, आप उनको पूजो, उनमें आस्था रखो, आप उनसे कहो सारी चीज़ें, गुरुजी से नहीं बोलो। गुरुजी तो कहते हैं हम तो सिर्फ एक उनका माध्यम है, कि मतलब एक उनको, उनकी क्या बोलना चाहिए, शक्ति है जो भी है उनके ऊपर, वो है, वो सिर्फ माध्यम है। आपको कहना बालाजी ही सरकार से ही, आप बालाजी सरकार से बोलिए सारी अपना, और सच्चे मन से बोलिए। मैं कह रही आज नहीं तो कल यार, इतनी जल्दी आप, हो सकता है 1 साल नहीं हुआ, हो सकता होने ही वाला होता और आपने सब कुछ बंद कर दिया। तो आप इस तरीके से भगवान की परीक्षा मत लो। भगवान कोई परीक्षा देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम जैसे इंसानों के लिए, हम जैसे मूर्ख और कपटी, और हम तो सब कहेंगे कि सारे चीज़ों में ऐसे इंसानों के लिए भगवान नहीं बैठे हैं, है ना। भगवान कोई परीक्षा नहीं देंगे, हमको परीक्षा देना है, और हम उसमें कब उत्तीर्ण होते हैं ये भगवान ही डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। तो सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप भगवान को पूजिए, और इस तरीके से कोई भी उनका, और कमेंट मत करिए भैया, हमको तो मत करिए, क्योंकि हमें इस तरीके के कमेंट पढ़ के मतलब अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरीके से आप उनका एग्ज़ाम ले रहे हो, तो ये बुरा लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। आज मुझे एक जगह जाना है, तो उसका वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा। देख रहे होगे ना, मैं तैयार हो रही थी तो मैंने कि नहीं, पहले मैं ये जो कमेंट पढ़ा था उनके, इसका वीडियो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, बोलती हूँ कि नहीं यार विश्वास रखो। और हम सबसे प्रेयर करेंगे, हमारी जितनी भी माताएं बहनें और भाई जितने भी हैं मेरे यूट्यूब फैमिली में, मैं आप लोगों सबसे प्रेयर करूँगी कि आप एक बार विश्वास बना के देखिए, एक बार उनमें आस्था तो रखिए, आपका डेफिनेटली काम होगा। और ऐसा नहीं कि आपको बागेश्वर धाम जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है आपको अर्जी लगाना ज़रूरी, क्योंकि मैंने भी आज तक कोई अर्जी नहीं लगाई, कोई नारियल नहीं बांधा है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन भगवान ने मेरा काम किया ना, हो रहा है ना मेरे साथ, अच्छा ही हो रहा है ना। और मैं पॉजिटिव, और देखो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो सबकी ज़िंदगी में लगा रहता है यार, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में होते रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा दिमाग उस साइड से हटाइए, पॉजिटिव वाली बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, नेगेटिव बातों पर मत दीजिए आप लोग ध्यान। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो चलिए वो दोस्तों, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी।